नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। आपको क्या पूरा मामला है? ऐसा है जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 18 जून को सिरसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो लोकतंत्र के अंदर हरेक राजनीतिक पार्टी को, हरेक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज हरियाणा में लोकसभा के, जैसे देश में लोकसभा के चुनाव का थोड़ा समय रह गया, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैली कर रही हैं। इनेलो है जो अपनी परिवर्तन पद यात्रा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी रोड शो किया था। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अपने जन संवाद कार्यक्रम है, विपक्ष आपके कार्यक्रम है, आज से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यक्रम कर रही है। परंतु ये पहली बार इतने बड़े लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि विपक्ष के नेताओं को पुलिस के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपसे शांति भंग की आशंका है। आज तक, जबकि हमारा परिवार आप सभी जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित उसाईलाल शर्मा जी ने हमेशा ही जनहित की आवाज उठाई, चाहे वो किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, कर्मचारी थे, हर एक वर्ग की आवाज उठाई। परंतु हमारे पर आज तक एक भी कोई FIR शांति भंग की दर्ज नहीं है। हमने कोई अमित शाह जी की रैली का विरोध नहीं करना था, ना हमने कोई घोषणा करी थी। हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए 17 तारीख को कांग्रेस भवन में हमने सिरसा विधानसभा की बैठक बुलाई थी। इनको डर हो गया इस बात से। कभी कहते हैं, एक हमने जनता की आवाज उठाई थी भी अमित शाह जी आप आ रहे हो, तो अनाज मंडी में जहां आपकी जनसभा है, इस जनसभा के आसपास के एरिया को तो आज जिस प्रकार चकाचौंध किया जा रहा है, जैसे आज ही सिंगापुर पेरिस बनाएंगी। 9 साल आपकी सरकार को केंद्र में प्रदेश में होगी, आज तक आपने कोई सूद नहीं ली। और इस मंडी के एरिया के अलावा भी शहर बसता है कहीं और। आप शहर के अंदरूनी हिस्से जाके देखो, आज भी सड़कें सारी टूटी हुई है। एक महिला डॉक्टर की सड़कों में गड्ढे के कारण मौत हो गई थी, वो सारा शहर को पता है। सड़कों गड्ढे कारण एक महिला डॉक्टर की मौत हुई है, आज तक भी खड्डे नहीं बने गए सड़कों। इसी तरह सीवर ओवरफ्लो है, सीवर का मिक्सिंग पानी है। शहर के अंदर पोल आज भी लोहे के लगे हुए हैं। हमने यही बात उठाई थी कल भी, अमित शाह जी, जो प्रशासन ने आपको रूट दिया है, उस रूट के अलावा आप रोड शो करके शहर के अंदरूनी हिस्सों में पता लगे तो आपको असलियत पता लगेगा भी दिए तले अंधेरा। यहाँ तो चकाचौंध करके उनको गुमराह कर रहे हैं। अब रैली की बात ले लो आप, बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। एक नेता ने तो कल दावा कर दिया 1 लाख तक आदमी आएंगे। एक मंत्री जी कह रहे हैं अभी 40,000 आदमी तो मेरे अपने होंगे, कोई कह रहा है 30,000 मेरे होंगे। तो 3 लाख लोगों का आंकड़ा लेके बैठे हैं ये भी 3 लाख लोग यहाँ मंडी में आएंगे। जनतंत्र की भाषा नहीं है, तानाशाही और हिटलरशाही के ऊपर ये दबाना चाहते हैं। हम किसी प्रकार को दबने को तैयार नहीं है। हम जनता की आवाज के लिए लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। इसी बार नजर में इतनी ज्यादा गैदरिंग दिखाना कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम नहीं किया जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखो आपस की फूट नजर आ रही है। कहते हैं पुराने कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। यहाँ लोगों के लाने तो लिया है ना, जितने भी हाजिरियों की सरकारी तंत्र होगा, हजारों पुलिस कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। सरपंचों के, आप ये मास्टरों के जरिए, कर्मचारियों और ग्राम सेक्रेटरियों के जरिए लोगों का दबाव बनाया जा रहा है भी लेके आओ, बसें दी जा रही है। आप यहाँ की छोड़ो, राजस्थान, हमारे जो सिरसा के नजदीक एरिया है राजस्थान का, नौर, भादरा, संगरिया, रावसरन, मानगढ़, भाभी बसें दी जा रही है। एक आदमी तो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, वो आदमी आप चेक कर लो, वहां सैकड़ों बसें दे रहा है। तो सिरसा हरियाणा की जनता इस रैली में कोई आने वाली नहीं है। इनकी रैली बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ये बात इनको भी महसूस है। अगर ये बात ना होती तो मंडी की बजाय ये रैली बाहर करते खुली जगह में। हमने भी सिरसा में श्रीमती सोनिया गांधी जी की रैली करी थी, राहुल गांधी जी की रैली करी थी, जो कि दशहरा ग्राउंड में और पुलिस लाइन में हुई है। आज तक इतना बड़ा नेता की रैली मंडी के एक शेड के नीचे, जहाँ कुछ हजार आदमी आने हैं, लाखों की दावे कर रहे हैं, अभी लाख आदमी होंगे। आप इसका एरिया तो पता कराओ, लाखों आदमी आएंगे कहाँ? मतलब पहले नजरबंद था, अब अरेस्ट दिखाएंगे। ये जो मर्जी करे जी, प्रशासन जो मर्जी करे, हम तैयार हैं। हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे। 17 तारीख को कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। जो शहर की दुर्दशा है, जो शहर की सड़कों की बदहाली है, सीवर ओवरफ्लो है, सीवरों के ढक्कन नहीं है, लाइटों के पोल खंबे लगे हुए हैं, उन आप ये एयरफोर्स से लेके मंडी तक आप अभी दौरा कर लो। 1.5 साल हो गई सड़क को तोड़ी हुई, नहीं बनाएगी। अब 2 दिन में सड़क बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए का सरकारी जो दुरुपयोग इस रैली के माध्यम से हो रहा है, और 2 दिन बाद वही सारी सड़कें, वही सारी आपको टूटी नजर आएगी। ये मंडी का जो टोटल एरिया है 242 बाई 360 है, जहां ये टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। 2 सेट है और सेट के बीच में 72 बाई 360 की एक खाली जगह जहां टेंट लगाए जा रहे हैं। जो टोटल एरिया है वो 242 बाई 360 है। अगर इस एरिया की कैलकुलेशन आप किसी इंजीनियर से करा लो, किसी से भी करवा लो, कमेटी बना के आप मीडिया के साथ ही
कुर्सी लगने के बाद में आप चेक कर लो, अगर 7,000 से एक कुर्सी भी ऊपर लग जाए तो मेरे को आप जहां मर्जी दंड दे देना। 7,000 से ऊपर चेरी से मैं नहीं लग सकती। और दावा करते हैं लाखों आदमियों का, लाखों आदमियों की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज हरियाणा में कोई उत्साह नहीं है। इस रैली के प्रति जबरदस्ती रैली में तैयारियां, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और रैली के प्रति आम जनता में कोई उत्साह नहीं है। इनकी रैली फ्लॉप होने के डर से हमारे घबराहट में हमें यह नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि हमारी कोई मनसा इस रैली में व्यवधान पैदा करने की नहीं थी, ना हमने कोई विरोध करना है। पब्लिक की आवाज उठाते रहेंगे, पहले भी उठाते रहे, आज भी उठाएंगे। अगर जनता की आवाज को उठाना दंगा भंग करने की आशंका है तो वो हम करेंगे। इन नोटिसों से ना आज घबराए ना कल घबराएंगे। नोटिस छोड़ो, ये कहते भी कल आपको एसडीएम कोर्ट में पेश होना है, हम बिल्कुल किसी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। ये हमें से गिरफ्तार करें, ये हमें नजरबंद करें, ये हमारे पास खिलाफ कितने ही पर्चा दर्ज करें, हम जनता की आवाज उठाएंगे। मतलब आदेशों की अवहेलना करेंगे पूरी तरह? आदेश है ही नहीं ना, ये गलत है। आदेश सबकी अवहेलना तो जब करें जब हमारे पास कोई हमारा कोई ऐसा चरित्र रहा हो, हमारा कोई परिवार का रहा हो। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मैं प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ। हमने चुनाव भी लड़ा, जिला प्रधान भी रहे मेरे पिताजी, हमने भी राजनीतिक रैलियां करी है, अभी दीपेंद्र जी का कार्यक्रम किया है। तो हमारा किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में व्यवधान करने का मकसद ही नहीं है, किस लिए हमें नोटिस दिया जा रहा है। आपके अलावा नागपाल शर्मा जी सरपंचों को भी नोटिस दिया गया, आपके अलावा? ऐसा जी, ये सरकार सबसे घबराई हुई सरकार है। आज सरपंच लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, कर्मचारी लगा लो, कोई प्रदेश का ऐसा वर्ग नहीं है जो सड़कों पर ना हो। सब लोगों को इन्होंने सड़कों पर लाने को मजबूर कर दिया। लठ तंत्र की सरकार है। जब जब भारतीय जनता पार्टी घबराती है तो पुलिस को आगे करती है। अभी किसानों पर आपने देखा हुआ शाहबाद में लाठीचार्ज किया और 2 दिन बाद वही उनकी मांगे मान ली। एक किसान भी शहीद हुआ है। अगर आपने एमएसपी पहले देनी थी तो किस लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कराया, किस लिए किसानों पर लाठीचार्ज करेंगे? किसान की उस किसान की हत्या का जिम्मेवार कौन है? जब एमएसपी आपने लागू कर दी तो 2 दिन किस लिए आपने लोगों को दुख दिया? तो ये सरकार से लाठ तंत्र के दबाव पर सीएम साहब जन संवाद करके गए तो क्या हाल किया? किसी को कहते हैं इसकी पिटाई करो, कोई महिला सरपंच दुपट्टा डाल ली है तो उसको कुछ गलत बोलते हैं। एक विधवा महिला जिसका बच्चा नशे की वजह से मौत का हो गया और वो महिला कहती है अभी नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा, नशा पीने वालों को पकड़ा जाए और कहता अभी तो इन्होंने वो बना रखे है। जय श्री राम। शर्मा जी देखो, कल किसी एक नेता का मैंने आप नहीं छाप रखा अभी 1 लाख लोग शामिल होंगे। एक नेता कह रहे अभी 40,000 मेरे आदमी आएंगे। आप इस मंडी की कैलकुलेशन करा लो, 1 लाख आदमी आ सकते हैं क्या? आप भी जमींदार आदमी हो, किसान हो, आपके पास जमीन है 240 फुट 1 किले का फ्रंट 200 बाई 220 होता है, 198 बाई। आप इसका कर लो ना, कैलकुलेशन कर लो। ये जगह है कितनी सारी, 2 एकड़ जगह नहीं है ये। आप किसी पटवारी से, कानूनी से, तहसीलदार से नपवा लो, पता लग जाए इसमें कितनी कुर्सी आती है। लाखों आदमी में कुर्सी आती है क्या? नहीं, रैलियां बहुत सी हुई हैं। जब ये पंडाल भर जाता है तो रैली कामयाब दर्शाई है। मैं कहता रैली कामयाब हो जाए ना हो जाए उसका हमारा नहीं, हम तो जो लाखों का दावा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। भी लाखों का दावा करने वाले ये तो बताए भी लाखों आदमी आएंगे कहाँ? 1 लाख वोट भी आएंगे उनके, जो ये आदमी कहता है भी 1 लाख आदमी होंगे, उनको वोट आए 1 लाख? किसने दावा किया 1 लाख? आपने तो किसी एक बीजेपी का नेता पहले अलोपा में था, वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ा है। वो अलोपा का नेता है जो पहले अलोपा में, एक भाई अलोपा में है, एक बीजेपी में चुनाव लड़ा है। कोई दावा करा, आप अखबार पढ़ दो आज के सारे अखबारों में छपी हुई है 1 लाख आदमी होंगे। रणजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री हमारी सरकार में, जो बीजेपी की सरकार में, वो दावा करें भी 40,000 आदमी तो मेरे आएंगे। मीनू बेनीवाल की तरफ से हजारों आदमी उनके आएंगे। तो 2-3 लाख आदमी तो इन 3 आदमियों के ही हो रहे हैं, बाकी तो सारा हरियाणा, सारा पार्लियामेंट पड़े हैं। मैं सुभाष जोधपुरिया, जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सिरसा। आज रैलियां प्रजातंत्र में पार्टियां अपना अपना काम हमेशा करती देखी है, लेकिन पढ़ाई स्टडी के टाइम में हमने इतिहास में पढ़ा था कि भगत सिंह जी और उनका जब आंदोलन चलता था अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से, उस टाइम ये किताबों में आज हमें उनकी द्वारा की गई आज़ादी की लड़ाई में ऐसा मिलता था कि उनको इस तरह नोटिस देते थे, अरेस्ट कर लेते थे। वो किताबों में जरूर पढ़ा था, लेकिन 36 साल का मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी में। हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बार सत्ता पक्ष की रैली हो रही हो और इस तरह से तुगलकी फरनाम जो जारी किए जा रहे हो, लोगों को घरों में वारंट जारी करके उनको पेश होने का, अशांति फैलाने का उन पर आरोप लगाया जा रहा हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये कब होता है कि जब कोई सत्ता पक्ष का नीचे से जब जनाधार खिसक जाता है, उसकी ये निशानी देखने को मिलती है। और अमित शाह जी की रैली, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है, कांग्रेस पार्टी
काम करने में और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। इस तरह के अनैतिक कार्य करना, आंकड़ों की झूठी लड़ाई लड़ना कांग्रेस पार्टी का कभी भी हिस्ट्री नहीं रही है, नेचर नहीं रही है। और रही हमारे को पर्सनली, जिस तरह राजकुमार जी ने बताया, सारा पैमाना बताया, जिस तरह से रानिया में अभी हमारे युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत आके गए हैं। हमने तो कभी किसी की विपक्षी को वो नहीं कहा। सारी पार्टियां, अभय सिंह जी चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, और रानिया में दीपेंद्र जी का 28 तारीख का 5-6 जगह प्रोग्राम था, कम से कम 10,000 आदमियों को उन्होंने टच किया है। कोई कहीं ऐसा थी कि हमें तो डर नहीं थी। जब पब्लिक में राजनीतिक आदमी पब्लिक से डरने लग जाए, पब्लिक की अशांति की आकांक्षा उनको कि अपराधी को हमेशा दरकत मिल जाए तो उसको पुलिस दिखाई देती है। ये हाल, ये मनसा जो है वो बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी सरकार की हो रही है, क्योंकि 9 साल की सत्ता में उन्होंने पब्लिक को दबाने का, लड़तंत्र का जो यूज किया है, उसका अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया है। भी हर जनता हमारी दुश्मन है, ये उनको दिखने लग गया है। और इसी के तहत चाहे वो चुनी हुई छोटी सरकार और सरपंचों को नोटिस देना, किसान नेताओं को नोटिस देना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हर हल्के वाइज, अभी तो हमें पता लगा है जिस तरह रानिया को मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरे को नोटिस दिया गया है क्योंकि मैंने दीपेंद्र जी की बहुत बड़ी रैली, जितनी शायद ये दावे कर रहे हैं, इनकी रैली के आधे तो मेरे अकेले की खेत में प्रोग्राम था, प्लेस में प्रोग्राम था, 5,000 की भीड़ तो वहां थी। और यहाँ जो जिस तरह राजकुमार जी ने बताया कि 7-8 हजार आदमियों से ज्यादा बैठने की जगह नहीं है, इसे आधी रैली तो मैं अकेले हल्के की करा के हटाऊं, जबकि ये 9 हल्कों की पार्लियामेंट की रैली बताई जा रही है। और जबकि आंकड़े ये